कल नीतीश कुमार सहरसा गए और वहां जाकर के मूर्ति का अनावरण किया। उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र हैं। वो बिहार के किसी भी जगह वो जा सकते हैं भ्रमण के लिए या अपनी जनता से, जनार्दन से मिलने के लिए। और एक कार्यक्रम था वहाँ पे, उसमें वो सम्मिलित होने के लिए गए थे। तो निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। अब इसमें देखना क्या है, हम लोग तो सकारात्मक ही देखते हैं भाई। अभी तो बिहार की जनता जिस स्थिति से गुजर रही है, जिस अनदेखी से गुजर रही है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बिहार की अनदेखी की है, और आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, और बिहार की जनता आज बोल रही है कि हम तो ठगे गए हैं। और 2024 में वो कह रही है कि पुनः बीजेपी सत्ता में आएगी नहीं। 40 में से एक सीट भी बिहार से तो कम से कम बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। लेकिन कल मंच से बोला गया कि जो हमें समर्थन देगा, आनंद मोहन ने बोले कि जो हमें समर्थन देगा हम उनके साथ चले जाएंगे। अब देखिए, आनंद मोहन जी की अपनी राजनीतिक सोच के हिसाब से उन्होंने ये बात बोली, उस पर मुझे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। महागठबंधन की सरकार अभी बिहार में है और महागठबंधन की विचारधारा से पूरी बिहार की जनता खुश है। जिस तरीके से नौकरी देने का सिलसिला देखिए आप, एक साल में महज 4 लाख नौकरियां दी गई हैं और लगातार बिहार की जनता के लिए काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता खुश है इस महागठबंधन की सरकार से, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार की जनता का प्यार भी मिलेगा। लेकिन बीजेपी आप लोग पे आरोप लगा रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने कार्यक्रम किया उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। क्या नीतीश कुमार को निमंत्रण नहीं दिया गया या खुद नहीं गए? देखिए, बीजेपी जो है ना, अभी दहशत और डर में और खौफ में जी रही है, और यही कारण है कि हर एक कार्यक्रम से वो उनको दिक्कत हो जा रहा है। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वहाँ सदाकत आश्रम में पहुँचे थे, उनको निमंत्रण था वहाँ एक कार्यक्रम जो कि मनाई जा रही थी। अब वहाँ पे उनके साथ कौन गया नहीं गया, भाई बीजेपी वाले को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए, बीजेपी वाले हर जगह जाते हैं तो सबको लेके जाते हैं क्या? हाँ, तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना डर और इतना दहशत कि आप सारा काम धंधा छोड़ करके आप पड़े हुए हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। अरे चिंता कीजिए, देशव्यापी चिंता करना चाहिए। केंद्र में सरकार है आपकी, और आपने बिहार को क्या दिया? जाइए, बिहार की जनता आपको ढूंढ रही है और सवाल करेगी आपसे, कहाँ गए 19 लाख नौकरियां, कहाँ गए विशेष राज्य का दर्जा? और आपने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, कुछ तो किया नहीं आपने। बिहार की जनता ढूंढ रही है बीजेपी वाले लोगों को। लेकिन बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन में भारी टूट होने वाली है। क्योंकि न तो नीतीश कुमार दिखे, और नीतीश कुमार का नाम एक बार भी नहीं लिया गया मन से, लालू यादव के मुंह से। देखिए, बीजेपी की वो तो मैंने आपको कह ही दिया, बीजेपी अभी मानसिक दशा ठीक नहीं चल रही है और उस दशा में वो बोल रहे हैं। और रही बात कि कौन किसका नाम नहीं ले रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बीजेपी अभी बिहार की जनता को जवाब दे। क्या बीजेपी में हिम्मत है कि जनता के बीच में जा कर के वो जनता के सवालों का जवाब दे सकते हैं? वो तो है नहीं उनको देना। और जनता, मैं फिर पुनः बोलना चाह रही हूँ, बिहार की जनता पूछ रही है 19 लाख नौकरियों का वादा जिस भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो क्या हुआ? हमारे महागठबंधन मजबूत है, इंटैक्ट है, और बिहार की जनता इस गठबंधन से खुश है। और हमारी एक प्राथमिकता है कि बिहार की विकास की दिशा को हम और तेज करें और बिहार में रोजगार दें लोगों को, और बिहार हमारे विकास करे। बस ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार को लालू यादव और तेजस्वी यादव ठग रहे हैं, सीएम कुर्सी नहीं देना चाहते। नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी बीजेपी मांग रही है तेजस्वी के लिए। मतलब बीजेपी को मांगने की क्या जरूरत है भाई तेजस्वी जी के लिए सीएम की कुर्सी? हाँ, और जब हम सीएम की कुर्सी पे नहीं मांग कर रहे हैं बैठने की, तो ये ठगने का और नहीं ठगने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? बीजेपी ने ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था ना 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दे पाए वो। और कितने बार मैं बोलूं कि ये तो वो बहरूपिये हैं जिन्होंने देश को ठगा है। इन्होंने जुमलेबाजी के नाम पे लोगों के कहते हैं मानसिक आघात किया है एक तरह से, मैं तो कहूँगी। जिस तरीके से उन्होंने महंगाई कम करने के बजाय महंगाई 4 अधिक गुनी उन्होंने बढ़ा दिया, बेरोजगारी का अड्डा बन गया पूरे देशव्यापी। तो ठगने का, जुमलेबाजी करने का, छलने का काम तो बीजेपी वाले का है, पेटेंट शब्द है ये तो उनका। हम हमारे गठबंधन में सब कुछ ऑल इज ओके है,
और 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाली है और भाजपा इसलिए दहशत में है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।